Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. My name is Awais Bashir. Welcome back to Awais Academy. So in this video we are talking about the last step of accounting definition, accounting cycle, which is the balance sheet. In this video we will define the balance sheet, how to make balance sheet and explanation. So let's see the white. अब चलते हैं जी white board की तरफ और समझते हैं इस चीज़ को क्या होता है। चलें जी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जी याद रखते हैं जी डेफिनेशन हमारे पास बैलेंस शीट की क्या है। बैलेंस शीट स्टेटमेंट विच शो विच रिप्रेजेंट द फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल कंडीशन, फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस नाउन एज बैलेंस शीट। सो हमको पता चल गया कि जी एट द एंड हमें ईयर पे पता चल जाता है फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, हमारी कंपनी और बिजनेस किस जगह पे स्टैंड कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हम उसको बैलेंस शीट बोलते हैं। इज़ दैट क्लियर? सो जी इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं इसकी, अब याद रखते हैं। ये हमारे पास एक इक्वेशन है, अकाउंटिंग इक्वेशन, इंशाल्लाह ताला उसको भी हम पढ़ेंगे, वो भी यहाँ पे कवर होती है। अकाउंटिंग की है ये इक्वेशन क्या है, अब याद रखते हैं एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस अनर इक्विटी आर कैपिटल। सो एसेट्स क्या है, और रिसोर्सेज इन बिजनेस नाउन एज एसेट्स। सो इसमें हमारे पास नॉन करंट एसेट्स होते हैं, इसमें हमारे पास करंट एसेट्स हैं। नॉन करंट एसेट्स वो एसेट्स जिनको हम फिक्स एसेट के नाम से शो करते हैं। इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो रिसोर्सेज विच आर बॉट इनटू बिजनेस फॉर नॉट सेलिंग पर्पस नाउन एज। अब इसका मतलब ये है कि इसको बेचने की गर्ज से नहीं लाया जाता, इसको हमने बहुत लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल के लिए लेके आना है। सो जी इसकी बात हम करेंगे। उसके बाद हमारे पास आगे करंट एसेट, करंट से जो बात फॉर दी सेलिंग पर्पस, इसमें वो चीज़ें हैं जो कि हमने बेचने की गर्ज से लाएंगे, उसको हम करंट एसेट्स बोलेंगे। अब फर्दर जो हमारे पास इसकी टाइप्स हैं यानी नॉन करंट एसेट्स की, वो हैं हमारे पास टेंजिबल, इनटेंजिबल। टेंजिबल तो जी अब इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। सो जी चलते हैं। फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास जो इसमें आता है जी वो चीज़ हमारे पास होगी लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर। लैंड एंड बिल्डिंग से मुराद है, आपको याद रखें, ये हम साल में एक मरतबा लेके, ये नहीं होता कि हर साल चेंज करें, हम एक मरतबा ले लेते हैं तो वो साल हर साल काफ़ी लंबे अरसे के लिए वो इस्तेमाल होती है। दैन हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी है, हमारी कंपनी में कोई मशीनरी आ गई जिसको इंस्टॉल करने के बाद वो उसने कोई चीज़ें बनानी हैं, सो वो हमारे पास फिक्स एसेट होता है, नॉन करंट एसेट होता है। इसको बेचने घर से हम नहीं लाते, इसका मकसद ये होता है चीज़ें बन रही हैं, बनती जाएंगी और जब तक बिज़नेस की मियाद होती है, नॉर्मली ये 1 साल से अबव होते हैं, नॉर्मली इनके 10 साल होते हैं, 15 साल या 20 साल होते हैं। सो ये सारी चीज़ें वो हमारे पास कंसीडर होंगी। आगे फर्नीचर हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर इंस्टीट्यूट में, हर एक जगह, हर एक बिज़नेस में ये ज़रूरी होते हैं। फॉर एग्जांपल कहीं कैबिन होते हैं, कहीं चेयर्स होते हैं, कहीं टेबल्स होते हैं। सो ये सारी चीज़ें हमारे पास फिक्स एसेट होगी। मोटर व्हीकल्स, कोई गाड़ी अगर किसी कंपनी ने हायर की हुई है, अपने पास रखी हुई है ताकि कोई चीज़ लोड करने के बाद किसी को डिलीवरी जाके पहुँचाएगा, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास फिक्स एसेट होंगी, ये नॉन करंट एसेट्स की लाएंगी। इसका मकसद ये होगा ये बेचने के घर से नहीं लाई, इसका मकसद ये है कि ये बिज़नेस में इस्तेमाल के लिए, मुनाफा कमाने के लिए ये यूज़ की जाएंगी, इस्तेमाल की जाएंगी। सो जी ये वो सोर्सेज हो गए। आगे हमारे पास नॉन करंट एसेट जो कि इंटेंजिबल है। इंटेंजिबल से जिसको हम देख नहीं सकते। कॉपीराइटेड क्या है, एक बंदे ने मेहनत करके ये चीज़ इन्वेंट की, उसके ऊपर उसको हक है कि वो उसको इस्तेमाल करे और उसके अलावा कोई बंदा इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो ये कॉपीराइट है। फॉर एग्जांपल आपने माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज़ देखी होंगी तो वो कॉपीराइटेड है माइक्रोसॉफ्ट की, जो कि बिल गेट्स की है। सो इसलिए अब कोई और बंदा यूज़ नहीं कर सकता। सो पायरेटेड कापीज़ हों एक डिफरेंट बात है। सो जी ये हमारे पास है कॉपीराइट एंड देन ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क की सिंबल है कोई चीज़, कंपनी का जो साइन शो हो रहा था, जिसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है कंपनी को या बिज़नेस को। फॉर एग्जांपल एडिडास की कंपनी ले लें, नाइकी की कंपनी ले लें, एप्पल, हम मोबाइल की इंडस्ट्री में बात करें, एप्पल ले लें, सैमसंग ले लें, तो देखते साथ शो हो जाता है हमें कि ये किसकी कंपनी है, किसके साथ रिलेट है, और हमें शो हो जाता है कि ये चीज़ उसके साथ लेंगे। ये ट्रेडमार्क है। ये भी हमारे पास जो इंटेंजिबल एसेट है और इसके ऊपर भी कंपनी काफ़ी मुनाफा कमाती है। पेटेंट, व्हाट इज़ पेटेंट, याद रखें ये वो चीज़ है, पेटेंट राइट बोल सकते हैं इसे। कॉपीराइटेड चीज़ को अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा हमने चीज़ इन्वेंट नहीं की,
तो हम क्या करते हैं, हम उस जिस बंदे ने इन्वेंट की उससे हम कोई रेंट पे या कुछ एक खास एग्रीमेंट के लिहाज से उसको इस्तेमाल करने के लिए हम कुछ अर्सा ले लेते हैं, उसके ऊपर पेमेंट दे देते हैं। तो ये हमारे पास पेटेंट राइट होता है कि हम उसने चीज़ तो उसने बनाई, उसकी थी, लेकिन हम भी फॉर एग्जांपल एक बुक ने एक मतलब बुक के ऑथर ने बुक लिखी तो हम उससे एक हक ले लेते हैं कि हम आपकी जगह खुद पब्लिश करना चाहते हैं। सो हम वो अगर एग्री हो जाता है अपने हक को देने को, ठीक है आप पब्लिश कर लें, तो फिर हम जितनी पेमेंट करेंगे वो पेटेंट राइट होगा। ठीक हो गया। आगे जी गुडविल आपको पता है द गुड नेम ऑफ द बिज़नेस फॉर एग्जांपल, एक ऐसा अच्छा नाम जिसको आप सुनते ही आप जहन क्लियर हो जाता है कि हाँ यार वो फ़लानी चीज़ और फ़लाना वो कारोबार और फ़लानी रिलेटेड। फॉर एग्जांपल काफ़ी यूथ इधर बैठे होंगे, कहेंगे आउटफिटर्स, सुनते ही नाम कर ठीक है जी बहुत अच्छी ये शर्ट्स होंगी वो सारे, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, ये इंटेंजिबल एसेट्स हैं। कंपनी इसी के साथ ही ये मुनाफाजात कमाती हैं और यही उनके लिए बेनिफिशियल होता है। ठीक है जी। आगे हमारे पास करंट एसेट्स से मुराद ऐसी चीज़ें सारी जो विद इन 1 ईयर जिनमें से हम फ़ायदा हासिल कर लेती हैं, ये वो रिसोर्सेज हैं। एग्जांपल के तौर पे इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की, हमने किसी जगह इन्वेस्टमेंट की कुछ पैसे दे के और साल के अंदर अंदर उसका मुनाफा मिल गया। सो ये हमारे पास ये करंट एसेट होगा, इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। स्टॉक क्लोजिंग, याद रखें जिस वक्त हमने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किया था तो उसमें ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड पे हमने क्लोजिंग स्टॉक लिखा था सेल के बाद। उसके बाद हमारे पास वो जो चीज़ है उसको हम यहाँ पे हमारे पास वो करंट एसेट होता है, यानी साल के एंड पे जो अनसोल्ड स्टॉक या अनसोल्ड चीज़ें होंगी वो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक होगा और अगले साल ओपनिंग के लिहाज से लिखा है, इसलिए ये हमारे पास यहाँ पे एसेट साइड शो होगा करंट एसेट्स में। व्हाट इज़ अ डेटर? डेटर इज ए पर्सन टू होम वी हैव सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस नाउन एज डेटर। सो डेटर का मतलब ये है कि हमने उस बंदे को उधार पे चीज़ें बेची, ठीक है, अभी फ्यूचर में पैसे उससे वसूल होंगे, ये डेटर के बाद ही हम बिल रिसीवेबल की बात करते हैं। बाज़ दफ़ा जिस बंदे को हमने उधार पे चीज़ें फ़रोख्त की होती हैं तो वो कैश नहीं देता, वो एग्री कर लेता है, एग्रीमेंट कर लेता है, बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट कर लेता है, हम उसके ऊपर ड्रा करते हैं, वो एक्सेप्ट करके दे देता है कि आपको मैं 3 माह बाद या 4 माह बाद, हद हुई तो 6 माह बाद आपको पैसे दे दूंगा। ये बिल रिसीवेबल उससे पैसे जो वसूल करने, ये भी हमारे पास करंट एसेट है। एग्जांपल के तौर पे हमें फौरी ज़रूरत पड़ जाती है, हम इसको डिस्काउंट बैंक से करवा के पैसे वसूल कर सकते हैं। सो जी आगे हमारे पास कैश एट बैंक है और इन हैंड, इसका मतलब ये है जो आपके पास बिज़नेस में पैसे पड़े हुए हैं या आपके बैंक अकाउंट में पड़े हुए क्या ईज़िली आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कैश एट बैंक जो बैंक वाले हैं, कैश इन हैंड जो आपके बिज़नेस में आपके पास मौजूद है, आप इस्तेमाल फौरी कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस से मुराद ये है आपका खर्चा नहीं था, आपके ऊपर वाजिबुल अदा नहीं था, आपने वक्त से पहले उसकी अदायगी कर ली। एग्जांपल के तौर पे आप जिस बिल्डिंग में काम कर रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल वो रेंटेड बिल्डिंग है, एग्जांपल के तौर पे मैं दे रहा हूँ, तो आप उसका 50,000 किराया दे रहे हैं, तो आप उस बंदे को 150,000 दे देते हैं, तो आप 2 महीनों की क्या है 2 महीनों की जो है वो एक्स्ट्रा एडवांस पेमेंट दे देते हैं, ये हमारे पास प्रीपेड होगा। सो बिज़नेस में हम इसकी मेंशन करेंगे कि ये हमारे पास प्रीपेड है, अगले साल जिस वक्त आएगा वो उसमें कटौती हो जाएगी। ये प्रीपेड हमारा करंट एसेट होता है, अगले साल इसको इस्तेमाल हो जाता है। ठीक है जी। एग्जांपल आपको एक और देता हूँ, इसकी आपके पास मौजूद है जिससे आप देख रहे हैं मोबाइल फ़ोन, उसमें प्रीपेड एक्सपेंस क्या चीज़ होगी, ना तो मोबाइल फ़ोन है क्योंकि आपने तो पैसे दे के तो लिए, बाद में फ़ायदा मिला, इसमें वो कोई बात नहीं। इसमें सिम की मैं बात कर रहा हूँ। प्रीपेड सिम 2 तरह की होती है, पोस्ट पेड या प्रीपेड। तो आपके पास जो है वो प्रीपेड है, यानी आप अगर कॉल करनी है तो कॉल आप पहले नहीं कर सकते जिस वक्त तक आप पैसे ना करें। बेशक आपने कॉल करनी है ना करनी हो, आप पहले पैसे देते हैं, जिस वक्त पैसे उधर तक पहुंच जाते हैं फिर आप उसको यूज़ करते हैं, यूज़ करने का हक़ रखते हैं। सो ये प्रीपेड है, यानी अभी आपने कॉल की इन्होंने पैसे आप पहले दे रहे हैं। सो ये प्रीपेड किया है। पोस्ट पेड का मतलब ये होता है यानी आप पहले कॉल करते रहते हैं एंड देन लास्ट पे बिल आता है। सो ये डिफरेंशिएट आपको पता होना चाहिए। ठीक है। आगे जी उसके बाद हमारे पास जी राइट साइड आ गई लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटी ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस नाउन एज लाइबिलिटीज़। ये भी ऑब्लिगेशन जिम्मेदारियाँ आपने पैसे देने हैं, ये लॉन्ग टर्म भी होते हैं, करंट यानी फिक्स एसेट, नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट जिस तरह हमने पढ़ा फिक्स एसेट या नॉन करंट, इसी तरह इसकी 2 कैटेगरीज़ हैं। वो कौन कौन सी? नॉन करंट लाइबिलिटीज़ और करंट लाइबिलिटीज़। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ विच आर पेएबल आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, फॉर एग्जांपल मोर देन 1 ईयर, हम उसके बाद हम पेमेंट करते हैं। एग्जांपल के तौर पे इसमें डिबेंचर्स आ जाते हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स आ जाते हैं, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ हो जाती हैं। तो वो चीज़ें हमारे पास ये फिक्स हमारे पास लाइबिलिटीज़ होती हैं। उसमें कैपिटल भी होता है। कैपिटल क्या है? कैपिटल अब याद रखें, कैपिटल क्या चीज़ होगी? क्या चीज़? आर रिसोर्सेज ब्रॉट इनटू बिजनेस फ्रॉम द ओनर। ठीक है। आर रिसोर्सेज
ठीक, फ्राम इट्स ऑनर इज़ नाउन एज कैपिटल, यानी जो जो चीज़ें कैपिटल से लाएँ। अब याद रखें मालिकान ने लाया, लाइबिलिटी इसलिए ये शो हो रही होती है कि हमने उनको वापस भी करना है बिज़नेस ने, ठीक है। बिज़नेस के ऊपर रिस्पेक्ट होते हैं, हम ये खुद नहीं, यानी ये मेरा बिज़नेस अगर है तो ये बिज़नेस अपने मालिकान से ही लेकर लहदा से रखता है, ये नहीं हो सकता वैस वैस वैस, नो। इसका मतलब ये होता है कि वो जिस कंपनी जिन्हें मिली वो एक बंदे के लिहाज से सब की मिल के बनी, सो वो बिज़नेस एक लहदा से रखता है, बाकी सबकी एक एक लहदा जगह होती है अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टमेंट, ठीक है, हो गया। इसके बाद हमने जिस वक्त नेट प्रॉफिट, अगर तो हमारे पास वहाँ पे जाके नेट प्रॉफिट हुआ जहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस के, तो वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे, अगर लॉस हुआ तो यहाँ पे लॉस करेंगे। फिर जो हमारे पास जमा आएगी लेस हम ड्राइंग्स करेंगे। ड्राइंग्स क्या है? एनीथिंग टेकन अवे फ्रॉम बिजनेस बाय इट्स ऑनर फॉर हिज प्राइवेट यूज़ और पर्सनल यूज़, सो जी वो यूज़ होगी वो हमारे पास माइनस होगी। एट द एंड लॉन्ग टर्म लोन्स, लॉन्ग टर्म लोन्स क्या है? काफ़ी अरसे के लिए हम उधार ले देते हैं, उसकी पेमेंट के लिए वो लॉन्ग टर्म लोन्स कहलाएगा। रिजर्व्स, रिज़र्व क्या है? जिस वक्त कंपनी फ़ायदा हासिल कर रही होती है तो वो क्या कहते हैं, फ़ायदों में से कुछ हिस्सा जो है वो बचा के एक साइड पे रख रही होती है, उसको बोलते हैं रिजर्व्स। इज़ दैट क्लियर? ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद करंट लाइबिलिटीज़ विच आर पेएबल विद इन ए ईयर मोर देन, ये पीरियड ये है कि बस एक साल तक देनी हो, ठीक है, ठीक है। लेस दैन 1 मंथ, मोर देन, ना ये याद रखना है, ना तो ये हो, ठीक है, एटलीस्ट 1 महीना, और ज़्यादा से ज़्यादा ये 12 महीने तक होता है। इसके बाद अगर नहीं ये दी जा सकती, वो कौन कौन सी हैं? ये हमारे पास सन्ड्री क्रेडिटर, क्रेडिटर कौन है? ये डेटर की अपोजिट फॉर्म है। डेटर को हम चीज़ें बेचते थे, इससे हम खरीदते हैं। अ पर्सन फ्रॉम हुम वी हैव परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस नाउन एज क्रेडिटर। अब बिल पेएबल, अब याद रखने बिल रिसीवर, बिल पेएबल, इसका मतलब ये है कि जिस वक्त भी हमने याद रखना है इस बंदे के साथ हमने करनी है बात कि जी हम तुमसे उधार देने, पैसे तो नहीं देने लगे लेकिन हम बिल एक्सेप्ट करते हैं, हाँ वादा करता हूँ कि मैं इतने माह बाद तुम्हें दूंगा, जब मैं वादा करता हूँ मेरी जिम्मेदार बनते तो सो बिल पेएबल कहलाएगा। इज़ दैट क्लियर? उसके बाद हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट, आपके पास बैंक में पैसे पड़े हुए थे 50,000, सो आपकी ज़रूरत थी 75,000 की, आप एक लिमिटेशन बैंक देता है कि आप इतने एक्स्ट्रा निकलवा सकते हैं, वो बैंक ओवरड्राफ्ट होता है। बैंक इतना अच्छा भी नहीं कि आपको फ्री ऑफ कास्ट दे 25,000 एक्स्ट्रा, वो क्या करता है, वो उसके ऊपर इंटरेस्ट लेता है, उनको भी फ़ायदा होता है। सो ये हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट होता है। इसके ऊपर हम इंशाल्लाह एडजस्टमेंट पढ़ेंगे, इसके एडजस्टमेंट और इंटरेस्ट किस रेट पे और कहाँ पे और कितना लगता है। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंस है, वो खर्चे जो हम पे वाजिब हैं, हमें वाजिबुल अदा है, हमने अदा करने होते हैं, वो सारे एक्सपेंसेस यहाँ पे लिखते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहलाते हैं। सो जी ये हमारे पास है, दोबारा से मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास बिज़नेस का नेम आएगा, फिर बैलेंस शीट होगी, फिर उसके बाद एज ओन, अब याद रखें उसकी टाइम पीरियड लिखेंगे, जो भी याद रखना है, या फॉर द ईयर एंडेड यहाँ पे नहीं लिखना, यहाँ पे एज ओन 31 दिसंबर एक्सेट्रा, क्योंकि ये कॉमन गलती होती है। या एम.कॉम में जिस वक्त आप मास्टर में MBA में जाएंगे उसमें एक चैप्टर ही बना होता है जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ हमने बैलेंस शीट की जो कॉमन गलती है उनको निकालना होता है, तो उसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे हम फॉर ईयर एंडेड कभी नहीं लिख सकते। सो जो कॉमर्स के स्टूडेंट इसको लिख रहे हैं उसको करेक्शन करनी चाहिए, क्योंकि एज़ ऑन 31 दिसंबर या जिस भी वो बैलेंस शीट की बात करें वो हम नहीं करने। उसके बाद हमारे पास लेफ्ट साइड पे एसेट्स हैं, अमाउंट है, और दूसरी तरफ लाइबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटीज़ और कैपिटल, ठीक है। तो ये हमारे पास एसेट्स की 2 अक़साम है, नॉन करंट एंड द करंट एसेट्स। नॉन करंट की फर्दर 2 होती है, टेंजिबल, इंटेंजिबल। टेंजिबल वो हैं जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। इंटेंजिबल जिसको ना देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, वो हमारे पास करंट एसेट्स हैं, वो जो कि साल के अंदर अंदर हम उनसे फ़ायदा ले लेते हैं, दैन ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद जी हमारे पास करंट नॉन करंट लाइबिलिटी से मुराद है लंबे अरसे की लाइबिलिटीज़, यानी हमारे पास उधार लंबे अरसे के लिए जिनको 1 साल के अंदर अंदर नहीं साल के बाद देना पड़े, तो वो चीज़ें होती हैं। इसके कैपिटल हमें पता चल गया क्या है, नेट प्रॉफिट पता ड्राइंग से, वो जो एक बंदा ऑनर जो है अपने फ़ायदे के लिए पर्सनल यूज़ के लिए कोई चीज़ बिज़नेस से निकलवाता है उसे ड्राइंग बोलते हैं। लॉन्ग टर्म लोन्स लंबे अरसे के लिए जिसकी मियाद 1 साल से बढ़ के होती है वो लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं। रिजर्व से मुराद है नेट प्रॉफिट्स में जैसे एक पोर्शन हम जमा करते हैं वो रिजर्व्स कहलाता है। एंड देन रिकरेंट लाइबिलिटीज़, वो लाइबिलिटीज़ जो विद इन ए ईयर हमने पे करना होता है वापस। सो ये चीज़ें आपके पास सामने। सो होप है, उम्मीद है कि आपको होपफुली जी कोशिश मेरी यही थी कि आपको समझ आए। ज़रूर शेयर करें और शेयर करने से किसी का फ़ायदा हो जाए, क्योंकि हम इस तरह के लोग हैं कि हम ना तो चाहते हैं, पता नहीं आप लोग किस नज़रिए से ये चाह रहे होंगे कि जी आगे तक ना जाए, लेकिन जो मिशन उसी तक पॉसिबल हो सकता है, ताकि जिस वक्त मिल के आप इसको शेयर करेंगे ताकि ये कि दूर तक जाए और जाके ताकि ये कि उन बच्चों तक पहुँचे जो इस चीज़ को अकेडमी को अफोर्ड नहीं कर सकते और उनकी मदद हो सके। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।